आज तक मैंने आपको एआई से जुड़ी जो भी कहानी सुनाई है, वहाँ बस उसका गलत ही इस्तेमाल हो रहा था, लोगों के साथ धोखाधड़ी करने में, उन्हें बदनाम करने में। लेकिन दिल्ली पुलिस ने एआई के मदद से कुछ ऐसा कर दिखाया है कि जिसकी कहानी अब लोगों के बीच नजीर बन गई है कि अगर हम टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें तो क्या मुमकिन नहीं हो सकता है। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज आप मेरे साथ चश्मदीद गवाह बनने जा रहे हैं एक ऐसे ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री के कहानी का जिसे दिल्ली पुलिस ने समझिए कि एआई के मदद से सॉल्व भी कर दिया। अब आप हमारे इस चैनल क्राइम कनेक्ट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको सुनाता हूँ कहानी एकदम शुरू से। 10 जनवरी 2024 दिल्ली पुलिस को गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे एक लाश मिलने की खबर मिलती है। मौका वारदात पर जब पुलिस पहुंची तो देखा कि एक लाश है नौजवान आदमी की, लेकिन आसपास या फिर उस लाश के जेब में पुलिस को कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे कि उस लाश की पहचान हो सके। ऊपर से जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो ये पता चला कि ये कोई नॉर्मल डेथ नहीं है, बल्कि उसका मर्डर किया गया है। किसी ने गला दबाकर उसे जान से मारा था। लेकिन मरने वाला कौन था, इसका सुराग अभी भी दिल्ली पुलिस को नहीं लगा था। अब देखिए, किसी भी लावारिस लाश के मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना बड़ा ही दिक्कत वाला काम होता है। ऐसे मामले में अक्सर फाइल दबी रह जाती है क्योंकि उसके बारे में पूछने वाला कोई होता ही नहीं है। लेकिन इस केस को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस तो कुछ और ही तरीका अपनाने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि जब भी ऐसी कोई लावारिस लाश मिलती है तो ज़्यादातर मामले में हमें यही देखने को मिलता है कि पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है कि सभी थाने में उस लाश की फ़ोटो पहुंचा देते हैं कि अगर किसी मिसिंग आदमी का रिपोर्ट आए तो उसकी लाश की पहचान हो जाएगी। लेकिन इस केस में दिल्ली पुलिस ने एकदम अपडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। अब इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री की तफ्तीश में आगे बढ़ने के लिए लाश की पहचान करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन लाश की जो तस्वीर थी उसमें उसकी आंखें बंद थी, जिस वजह से ठीक से कुछ पता नहीं पर चल पा रहा था कि आखिर ये है कौन। इसलिए दिल्ली पुलिस ने एआई तकनीक की मदद लेने का फैसला किया। पुलिस ने लाश के चेहरे को कुछ इस तरह से मॉडिफाई किया कि जैसे उसमें उसकी आंख खुली नजर आए। फिर जैसे ही तस्वीर डेवलप हो गई तो पुलिस ने इसे तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया और साथ ही उसके पोस्टर भी छपवाए। फिर 500 से ज़्यादा पोस्टर अलग अलग पुलिस थाने में चिपका दिए गए। उनमें से एक पोस्टर छावला थाने में भी चिपकाया गया। इत्तेफाक से मरने वाले शख्स का जो छोटा भाई था वो उस पोस्टर को देखकर अपने बड़े भाई को पहचान लेता है। फिर उसने पुलिस को बताया कि ये जो तस्वीर है वो उसके बड़े भाई हितेंद्र की है। लाश की पहचान होते ही पुलिस अपने आगे के कार्रवाई में लग गए, क्योंकि हत्या का केस तो उन्होंने पहले ही दर्ज कर लिया था। अब लाश की पहचान होने के बाद पुलिस ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। फिर पुलिस जांच में पता चला कि कुछ रोज पहले उसका 3 लड़कों के साथ किसी बात पर झगड़ा हुआ था। पुलिस ने वारदात वाले दिन की लोकेशन की जांच की और दूसरे सुरागों के पता लगा लिया कि वो 3 लड़के कौन हैं, और उसमें से ही एक लड़का जो है वो हितेंद्र की गला दबाकर उसकी हत्या करता है। फिर उसके लाश को ठिकाने लगाने के लिए गीता कॉलोनी के फ्लाईओवर के नीचे फेंक देता है। इतना ही नहीं, पुलिस को ये भी पता लगा कि इस पूरे कत्ल में एक महिला भी शामिल है जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, और सभी आरोपियों के साथ आगे की पूछताछ और कार्रवाई अभी जारी है। आज जो कहानी मैंने आपको सुनाई वो एक ब्लाइंड मर्डर की कहानी थी। ऐसे ना जाने कितने ही मर्डर रोज देश भर में हो रहा है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने के लिए स्मार्ट मूव लिया वो काबिले तारीफ है, और जुर्म करने वाले लोगों के लिए एक करारा जवाब भी है कि अगर वो स्मार्ट और हाईटेक हो सकते हैं तो पुलिस भी इस मामले में कहीं पीछे नहीं है। वो भी हाईटेक और अपडेट होकर उन्हें पकड़ सकते हैं। हालांकि आज के इस ब्लाइंड मर्डर केस पर आपका क्या कहना है, दिल्ली पुलिस के इस स्मार्ट मूव पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ आप हमारे इस क्राइम कनेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप क्राइम की दुनिया में हो रहे वारदातों से अपडेट रहें, सतर्क रहें। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए लेता हूँ आपसे अलविदा। धन्यवाद।